दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई कहानी में। आज मैं आप सबको राजा बीरबल की कहानी सुनाऊंगा। कैसे राजा बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बच्चे की असली मां को ढूंढा जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। दिल्ली शहर, तारीख 2 फरवरी सन 1518। ये वो दौर था जब दिल्ली में बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। अकबर बादशाह के दरबार को नवरत्न का दरबार कहा जाता था। राजा बीरबल उन 9 रत्नों में से एक थे जो अपनी समझदारी और समय सूचकता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर राजा के दरबार में एक शिकायत आई, जहां 2 महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बच्चा बता रही थीं। अकबर राजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, मगर कोई नतीजा ना निकल पाया। फिर उन्होंने राजा बीरबल से इस मामले को हल करने को कहा। राजा बीरबल ने जब दोबारा पूछताछ की, तब गांव वालों ने बताया कि उन्होंने इन दोनों महिलाओं को चौराहे पर एक छोटे बच्चे के लिए लड़ते हुए देखा था। जहां लाल साड़ी वाली महिला वह मेरा बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो, कहकर चिल्ला रही थी, और हरी साड़ी वाली महिला नहीं, वह मेरा है, कहकर उसे लड़ रही थी। फिर बीरबल ने लाल साड़ी वाली महिला से अपना पक्ष रखने को कहा। महिला ने कहा, राजा जी वह मेरा बच्चा है। मैं तो नदी पर कपड़े धो रही थी और अपने बेटे को किनारे पर छोड़ दिया था। ये महिला मेरे बच्चे को किनारे से उठाकर भाग गई। मैंने जल्दी से धोए हुए कपड़े समेट लिए और उसकी पीछे पीछे भागी। राजा बीरबल ने दूसरी महिला से अपना पक्ष रखने को कहा, तो उसने कहा, वह झूठी है राजा जी। उल्टा मैं ही नदी पर कपड़े धो रही थी। वह मेरा इकलौता बच्चा है। यह वहां आई, उसे उठाया और दौड़ी। सौभाग्य से मैं उसे पकड़ सकी। दरबार में खड़े लोग जो यह सब देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें। राजा बीरबल उठ खड़े हुए। उनके आदेश पर एक टहनी का उपयोग करके जमीन पर एक रेखा खींची गई। उन्होंने दोनों महिलाओं को रेखा के दोनों ओर खड़े होने के लिए कहा और बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया। राजा बीरबल के निर्देशानुसार एक महिला ने बच्चे का बायां हाथ पकड़ लिया और दूसरी ने उसका दाहिना हाथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा बीरबल ने कहा, तुम दोनों को बच्चे को अपनी तरफ खींचने की जरूरत है। बच्चा उसी का है जो उसे अपनी ओर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचती है। हरी साड़ी वाली महिला ने अपनी पूरी ताकत से बच्चे को जोर से खींच लिया। जैसे ही बच्चा दर्द से रोने लगा, तो दूसरी महिला ने उसे जाने दिया। वह मेरा है, लाल साड़ी वाली महिला विजयी होकर चिल्लाई, जबकि दूसरी महिला फूट फूट कर रोने लगी। रुको, राजा बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि बच्चे को कौन अधिक प्यार करता है? वह जिसने बच्चे को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा, या वह जिसने बच्चे को जाने दिया? सभी दरबारियों ने उत्तर दिया, जिसने बच्चे को जाने दिया वही बच्चे को अधिक प्यार करती है। राजा बीरबल ने कहा, दरअसल जो बच्चे की असली मां होती है, वो अपने बच्चे को किसी भी तकलीफ या दर्द में देख ही नहीं सकती। तो ये हरी साड़ी वाली महिला ही बच्चे की असली मां है। राजा बीरबल ने लाल साड़ी वाली महिला से बच्चे को लेकर उसकी असली मां को दे दिया। उन्होंने कहा, केवल एक मां ही अपने बच्चे के लिए कोमल हृदय रख सकती है। असली मां ने बच्चे को गले से लगा लिया और खुशी से रोने लग गई। राजा बीरबल ने बच्चा चोरने वाली महिला को सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलना।
अब मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ।